अगर तुम अभी यह वीडियो सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है क्योंकि आज इस क्षण से तुम्हारे भीतर कुछ बदलने वाला है। नाभि यह शब्द साधारण नहीं है। यही वह केंद्र है जहां से तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारी इच्छाओं की तरंगे और तुम्हारा ब्रह्मांड से संवाद शुरू होता है। अगर तुम समझ गए कि नाभि सिर्फ शरीर का एक बिंदु नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का द्वार है, तो आज से तुम्हारा हर सपना, हर अभिलाषा तुम्हारी ओर दौड़ने लगेगी। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है। नाभि यह वह स्थान है जहां जीवन पहली बार सांस लेता है। जब तुम गर्भ में थे तब तुम्हारी मां से जो पहला संबंध बना वह नाभि के माध्यम से था। नाभि से ऊर्जा आई, भोजन आया, जीवन आया। वही संबंध आज भी बना हुआ है, बस तुमने उसे भुला दिया है। नाभि वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में प्रवाहित होता है। यह वह केंद्र है जहां तुम्हारे विचार ऊर्जा बनते हैं और वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक जाती है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तरंग बनकर ब्रह्मांड तक जाती है। इसीलिए जब तुम नाभि पर ध्यान करते हो, तुम अपने विचारों को ऊर्जा में बदल रहे होते हो, एक ऐसी शक्ति में जो ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। नाभि ध्यान का सबसे पहला चरण है शांत होना। अपनी सांसों को सुनो और महसूस करो कि हर सांस नाभि से उठ रही है। सांस अंदर जाए तो देखो ऊर्जा भीतर उतर रही है। सांस बाहर जाए तो देखो सारी नकारात्मकता निकल रही है। कुछ ही क्षणों में तुम देखोगे कि तुम्हारा मन ठहर गया है और नाभि से हल्की सी गर्मी, हल्का सा कंपन उठ रहा है। वह कंपन ही संकेत है कि तुम अपने केंद्र से जुड़ रहे हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारी नाभि से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, तुम्हारे हृदय तक, तुम्हारे मस्तिष्क तक और फिर ब्रह्मांड की विशालता में विलीन हो रही है। यह वही क्षण है जब तुम्हारी इच्छा ब्रह्मांड से संवाद करती है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस भावना होनी चाहिए, शुद्ध, साफ, बिना शक के। जब तुम नाभि से मांगते हो तो तुम मन से नहीं, आत्मा से मांगते हो और ब्रह्मांड सिर्फ आत्मा की भाषा समझता है। तुम्हारी हर इच्छा तभी साकार होती है जब वह मन की गहराई से नहीं, नाभि की गहराई से उठती है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां तुम्हारी जीवन ऊर्जा निवास करती है। नाभि ध्यान करने वाले व्यक्ति का कंपन धीरे धीरे ब्रह्मांड के कंपन से मेल खाने लगता है और जब दोनों कंपन एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को अपना आदेश मानकर पूरा करता है। रात को सोने से पहले या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शांत होकर अपनी नाभि पर ध्यान दो। कोई इच्छा मत दोहराओ, बस एक भावना रखो, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। धीरे धीरे महसूस होगा कि जो तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारे चारों ओर मौजूद है। ब्रह्मांड पहले देता है, फिर दिखाता है। बस तुम्हें अपनी वाइब्रेशन को उस स्तर तक उठाना होता है जहां ब्रह्मांड सुन सके। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, तुम जान जाओगे कि इच्छा मांगनी नहीं होती, महसूस करनी होती है। नाभि ध्यान यही सिखाता है, मांगना नहीं, अनुभव करना। और जब तुम अनुभव करते हो, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। जब तुम अपनी नाभि पर ध्यान करते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व धीरे धीरे भीतर की ओर खींचने लगता है। यह वही बिंदु है जहां ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। नाभि केवल एक जैविक केंद्र नहीं है, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य सेतु है। जितना गहरा तुम्हारा ध्यान इस केंद्र पर उतरता जाता है, उतनी ही शक्तिशाली कंपनी उत्पन्न होती है जो तुम्हारे विचारों को तरंगों के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। तुम सोचो, जब एक छोटा सा रेडियो भी सही फ्रीक्वेंसी पर आता है तो ब्रह्मांडीय तरंगे पकड़ लेता है, तो तुम्हारा शरीर जो ऊर्जा का एक जीवित उपकरण है, जब सही फ्रीक्वेंसी पर आता है तब क्यों नहीं ब्रह्मांड की चेतना को पकड़ सकता। नाभि वही बिंदु है जहां से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से मेल खाती है। ध्यान करते समय जब तुम अपनी सांसों को नाभि में महसूस करते हो, तब तुम अपनी तरंगों को ब्रह्मांड की लय के साथ सिंक कर रहे होते हो। यही असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह विचार नहीं, यह वाइब्रेशन है। अब धीरे धीरे आंखें बंद करो और नाभि पर ध्यान दो। सांस भीतर जाती है, नाभि हल्के से फैलती है। सांस बाहर आती है, नाभि सिमटती है। हर सांस के साथ यह गति एक लय बनाती है, एक कंपन जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। कल्पना करो तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा घूम रही है जो हर सांस के साथ तुम्हारी नाभि से निकल रही है। यह ऊर्जा किसी शब्द की नहीं, किसी भाषा की नहीं, यह भावना की भाषा है। याद रखो, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता,
वह भावना सुनता है। अगर तुम भीतर से कमी महसूस करोगे, मेरे पास ये नहीं है, तो वही कमी ब्रह्मांड तुम्हें लौट आएगा। लेकिन अगर तुम नाभि से महसूस करोगे, मेरे पास सब कुछ है, तो ब्रह्मांड उसी सत्य को वास्तविक बना देगा। यही कारण है कि नाभि ध्यान का पहला परिणाम है पूर्णता की अनुभूति। जब तुम इस केंद्र से जुड़ते हो तो महसूस करते हो कि कुछ भी अधूरा नहीं है, सब पहले से पूर्ण है, और इसी पूर्णता से उठी भावना सबसे शक्तिशाली आकर्षण बन जाती है। नाभि ध्यान केवल इच्छा मांगने का तरीका नहीं, यह तुम्हारी चेतना को उस स्तर पर ले जाने का माध्यम है जहां तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो जाती है। जब दोनों एक हो जाते हैं, तब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं रहती। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से स्वयं मांगता है और स्वयं देता है। यह स्थिति वही है जिसे संत संपूर्ण एकत्व कहते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, यह अनुभव है जिसे केवल स्थिर ध्यान से महसूस किया जा सकता है। कई साधक कहते हैं कि उन्हें ध्यान में एक हल्की गर्मी, एक घूमती हुई ऊर्जा या प्रकाश का गोला महसूस होता है। वह नाभि में स्थित मणिपुर चक्र की जागृति है। यह जागृति तभी होती है जब तुम गहराई से अपनी सांस को नाभि तक ले जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी नाभि के आसपास एक ऊर्जा घूमने लगती है। वही ऊर्जा तुम्हारे विचारों को जीवन देती है, वही ब्रह्मांड तक भेजती है। तुम्हारी हर भावना, हर इच्छा उसी ऊर्जा में पैक होकर ब्रह्मांड तक जाती है। अब धीरे से कल्पना करो कि जो भी इच्छा तुम्हारे हृदय में है, वह तुम्हारी नाभि के भीतर एक प्रकाश बिंदु के रूप में चमक रही है। हर सांस के साथ यह प्रकाश बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ब्रह्मांड की विशालता में फैल रहा है। यही वह क्षण है जब तुम और ब्रह्मांड एक हो जाते हो। यह क्षण शब्दों से परे है। नाभि ध्यान का यह रहस्य जान लेने के बाद तुम्हारा ध्यान अब केवल श्वास पर नहीं रहेगा, बल्कि उस ऊर्जा पर होगा जो श्वास के साथ उठती और गिरती है। तुम महसूस करोगे कि हर इच्छा धीरे धीरे वास्तविकता में बदल रही है। पहले विचार बदलते हैं, फिर भावना बदलती है, फिर परिस्थिति, और जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड झुक जाता है तुम्हारे आगे। हर दिन कुछ मिनट अपने नाभि पर ध्यान दो। इस दौरान कुछ मत सोचो, कुछ मत मांगो, सिर्फ यह महसूस करो कि मैं और ब्रह्मांड एक ही हैं। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हारे अवचेतन में उतर जाएगा और तुम्हारी ऊर्जा अपने आप आकर्षण की धारा बन जाएगी। याद रखो, ब्रह्मांड को केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारा विश्वास। जब तुम्हें अपने नाभिक केंद्र पर विश्वास हो जाता है, तब तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर तुम्हारा हर श्वास ही चमत्कार बन जाता है। जब नाभि की ऊर्जा बाहर फैलती है, तो यह केवल तुम्हारे शरीर में नहीं रहती, यह तुम्हारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। यह वही ऊर्जा है जो लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वास्तविक रूप है। बहुत लोग इसे केवल सोचने या बोलने की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आकर्षण का नियम ऊर्जा का विज्ञान है और नाभि इसका केंद्र है। जब नाभि सक्रिय होती है, तो उसमें से उठने वाली कंपनी एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र बनाती है। ये तरंगे तुम्हारे विचारों को लहरों के रूप में बाहर भेजती हैं। ब्रह्मांड में जो भी तरंगे इनसे मेल खाती हैं, वे तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए जब तुम किसी चीज की गहराई से अनुभूति करते हो, प्यार, समृद्धि, सफलता या शांति, तो वही अनुभव वास्तविकता में तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगता है। नाभि ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है भावनात्मक सटीकता। मतलब यह है कि तुम जो महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारी ऊर्जा की दिशा तय करता है। अगर तुम नाभि पर ध्यान करते हुए यह सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे चाहिए, तो तुम्हारी ऊर्जा कमी की आवृत्ति पर जाएगी। लेकिन अगर तुम महसूस करो कि मेरे पास सब कुछ है, तो ब्रह्मांड उसी पूर्णता की लहर पकड़ लेगा। इसलिए नाभि ध्यान में मांगना नहीं, महसूस करना जरूरी है। जब तुम नाभि के केंद्र में यह भावना जागृत करते हो कि मैं पहले से ही वह सब पा चुका हूं जो चाहता हूं, तो तुम वास्तविकता की धारा को बदल देते हो। तुम्हारी यह भावना जैसे ही स्थिर होती है, ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हारे जीवन में नई घटनाएं बुनना शुरू कर देता है। लोग बदलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, और तुम्हारी तरफ वह सब आने लगता है जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारा नाभिक केंद्र तब एक सक्रिय चुंबक बन जाता है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, वह उसी दिशा में खींचने लगता है। अब एक छोटा सा अभ्यास करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारी नाभि से एक सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल रही है। यह रोशनी उन सब चीजों को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे जीवन में आना चाहती है।
जैसे ब्रह्मांड का कोई गुप्त हाथ तुम्हारी मदद कर रहा हो। हर सांस के साथ यह रोशनी और भी गहरी और भी शक्तिशाली होती जा रही है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल बन गया है जिसमें सिर्फ प्रेम, विश्वास और शांति की तरंगे हैं। ये तरंगे ही तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में ढालती हैं। यह समझना जरूरी है कि नाभि ध्यान केवल आत्मिक ऊर्जा नहीं जगाता, यह तुम्हारे शरीर के हर अंग तक नई प्राण शक्ति पहुंचाता है। तुम्हारा पाचन सुधरता है, मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि नाभि ऊर्जा का वह स्रोत है जहां से जीवन संचालित होता है। जैसे ही यह संतुलित होती है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व संतुलन में आ जाता है। यही संतुलन आकर्षण की कुंजी है। तुम जब भीतर से स्थिर होते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारी तरंगों को सुन सकता है। इसीलिए नाभि ध्यान करते समय जल्दबाजी मत करो। बस अनुभव करो कि तुम केंद्र में हो और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। यह अनुभव इतना वास्तविक हो जाता है कि कुछ क्षणों के लिए तुम अपने शरीर को भूल जाते हो। सिर्फ एक कंपन रह जाती है, वही कंपन ब्रह्मांड की भाषा है। इस अवस्था में अगर तुम कोई इच्छा रखते हो तो वह एक बीज की तरह नाभि में गिरती है, और जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भावनाएं उस बीज को ऊर्जा देती हैं, तो ब्रह्मांड उसे अंकुरित कर देता है। समय के साथ वह इच्छा फल बनकर तुम्हारे जीवन में उतर आती है। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। नाभि ध्यान से जो ऊर्जा बाहर फैलती है, वह केवल तुम्हारी इच्छाओं को नहीं लाती, बल्कि तुम्हें नकारात्मक विचारों से भी बचाती है। क्योंकि जब नाभि ऊर्जा सक्रिय होती है, तब भय, असुरक्षा और चिंता स्वतः ही विलीन होने लगती है। तुम्हारे भीतर एक आत्मिक स्थिरता जन्म लेती है, और यह स्थिरता ही तुम्हें उस स्थिति में रखती है जहां ब्रह्मांड सहजता से काम करता है। अब तुम समझने लगे हो कि नाभि ध्यान केवल मांगने का साधन नहीं, यह देने की तैयारी है। तुम अपने भीतर जितनी अधिक ऊर्जा बनाओगे, ब्रह्मांड उतना ही अधिक दे सकेगा। और यही वह क्षण है जब साधक प्राप्ति नहीं प्रवाह बन जाता है। जब नाभि का प्रकाश तुम्हारे कर्मों को छूता है, तब जीवन का पूरा समीकरण बदलने लगता है। जो कुछ पहले संयोग लगता था, वह अब तुम्हारे आदेशों पर घटित होने लगता है। नाभि का यह प्रकाश केवल ऊर्जा नहीं, चेतना की वह धारा है जो अतीत के कर्मों की गांठों को खोल देती है। यह वही केंद्र है जहां से तुम्हारा जीवन प्रवाह संचालित होता है। जब यह केंद्र शुद्ध होता है, तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को आशीर्वाद देने लगता है। धीरे धीरे जब नाभि का प्रकाश तुम्हारे भीतर घूमने लगता है, तो यह तुम्हारे पुराने विचारों, भय, संदेह और सीमाओं को पिघलाने लगता है। तुम्हें महसूस होगा कि जो बातें पहले असंभव लगती थीं, अब सहजता से संभव होने लगी हैं। यह इस कारण नहीं कि परिस्थितियां बदल गई, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल गई है। तुम्हारी नाभि की तरंगे अब उसी लय में हैं जिसमें ब्रह्मांड की लहरें बहती हैं। अब तुम जीवन को घटते हुए नहीं, प्रकट होते हुए देख रहे हो। नाभि ध्यान का यही चमत्कार है। यह तुम्हें निष्क्रिय दर्शक से सक्रिय सृजनकर्ता बना देता है। तुम अब केवल भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि स्वयं भाग्य की दिशा बदल देते हो। जब यह प्रकाश तुम्हारे कर्मों को छूता है, तो यह उन्हें पुनर्लेखित करता है, जैसे किसी पुराने ग्रंथ में नए शब्द उभर आए हों। यह ऊर्जा अतीत की सीमाओं को मिटाकर वर्तमान को दिव्यता से भर देती है। तुम्हारे कर्म तब बोझ नहीं रहते, वे चेतना की यात्रा बन जाते हैं। अब कल्पना करो कि तुम्हारी नाभि से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो तुम्हारे शरीर में घूमते हुए हृदय, गले, मस्तिष्क तक जा रही है। हर जगह यह पुरानी छाया मिटा रही है। भय, अपराध, बोध, असफलता की स्मृतियां सब इस प्रकाश में घुल रही हैं। यह प्रकाश जब तुम्हारे कर्मों को छूता है, तो वे कर्म अब बंधन नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। तुम्हारे जीवन की हर घटना एक सीख में बदल जाती है। यह वही क्षण है जब साधक समझता है कि ब्रह्मांड कभी उसके विरुद्ध नहीं था, वह हमेशा उसके पक्ष में काम कर रहा था, बस उसकी दृष्टि बंद थी। नाभि ध्यान के दौरान जब तुम यह समझ विकसित करते हो कि हर अनुभव, हर संबंध, हर दर्द केवल तुम्हारी आत्मा के विकास का माध्यम था, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। और यह कृतज्ञता ही सबसे ऊंची ऊर्जा है। जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जग जाती है, उसके चारों ओर चमत्कार स्वतः घटने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को देता है जो धन्यवाद की भावना रखता है। कृतज्ञता का अर्थ है मैंने पा लिया है, और यही वह भावना है जो तुम्हारी इच्छाओं को तुरंत वास्तविकता में बदल देती है। इसलिए जब भी नाभि ध्यान करो, अपने जीवन के हर पल के लिए धन्यवाद दो, हर असफलता के लिए, हर बाधा के लिए,
क्योंकि उन्होंने तुम्हें उसी बिंदु तक पहुंचाया है जहां से आज तुम ब्रह्मांड से जुड़ने जा रहे हो। धीरे धीरे यह धन्यवाद तुम्हारी नाभि से उठकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है और ब्रह्मांड उसी क्षण उत्तर देता है, क्योंकि वह आभार की तरंगों से सबसे जल्दी जुड़ता है। जब यह अवस्था गहराती है तो नाभि का प्रकाश अब केवल तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों और घटनाओं को भी प्रभावित करने लगता है। तुम्हारे भीतर से उठने वाली तरंगे वातावरण को बदलने लगती हैं। लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांत होने लगते हैं, परिस्थितियां सहज होने लगती हैं। तुम जहां भी जाते हो एक अदृश्य समरसता फैल जाती है, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के स्रोत बन चुके हो। नाभि ध्यान के स्तर पर व्यक्ति केवल अपनी इच्छा नहीं साकार करता, बल्कि ब्रह्मांड का माध्यम बन जाता है। अब वह वही सोचता है जो ब्रह्मांड चाहता है कि वह सोचे, वह वही करता है जो ब्रह्मांड करना चाहता है। यही वह अवस्था है जहां इच्छा और ईश्वर एक हो जाते हैं। अब तुम समझ सकते हो कि जब नाभि का प्रकाश तुम्हारे कर्मों को छूता है तो यह केवल जीवन बदलता नहीं, यह जीवन को एक नई दिशा देता है। तुम अब परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते, परिस्थितियां तुम्हारे अधीन आ जाती हैं। और यही वह बिंदु है जहां ध्यान साधक को सृष्टि का सह निर्माता बना देता है। तरंगे वे केवल पानी की नहीं होती, वे हमारी चेतना में भी उठती हैं। जब आपकी नाभि से शांति की तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं तो उसी क्षण एक अदृश्य प्रतिक्रिया लौटती है। यह प्रतिक्रिया ही संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपकी मांग स्वीकार की है। लेकिन यह संकेत केवल वही व्यक्ति देख पाता है जिसने अपने भीतर मौन का गहरा अनुभव किया हो। प्रमाण कोई डाकघर नहीं है जहां आप चिट्ठी डालें और जवाब कागज पर मिले। यह एक चेतना है जो आपकी तरंगों को समझती है। जब आप किसी इच्छा को नाभि केंद्र से मांगते हैं तो वह इच्छा सिर्फ शब्द नहीं होती, वह ऊर्जा बनकर फैलती है। जब वही ऊर्जा ब्रह्मांड के क्षेत्र में पहुंचती है और वहां से वापस आती है, तभी आपके भीतर कुछ बदलता है। यह परिवर्तन ही पहला संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपकी बात सुनी है। कभी आपने महसूस किया होगा कि अचानक आपके मन में शांति उतर आती है बिना किसी कारण के, या कभी कोई पुराना डर अचानक मिट जाता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह वही पल होता है जब ब्रह्मांड कह रहा होता है, मैंने सुन लिया। नाभि ध्यान के दौरान जब आप गहराई में उतरते हैं तो आप सांसों के बीच की सूक्ष्म रेखा को महसूस करने लगते हैं। वही रेखा है जहां इच्छा और ब्रह्मांड का मेल होता है। जब आपकी सांसें बिना प्रयास के चलने लगती हैं, जब शरीर हल्का लगने लगता है, जब समय का एहसास मिटने लगता है, समझ लीजिए कि ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है। कई साधक मुझसे पूछते हैं, गुरुजी, क्या हमें कोई संकेत मिलेगा? मैं उनसे कहता हूं, संकेत बाहर नहीं, भीतर होगा। कभी वह संकेत किसी व्यक्ति के रूप में मिलेगा जो आपकी राह बदल देगा, कभी किसी परिस्थिति के रूप में जो आपको एक नई दिशा में धकेल देगी, और कभी बस एक अजीब सी तृप्ति जो बता देगी कि अब सब कुछ सही दिशा में है। याद रखिए, जब ब्रह्मांड आपकी मांग स्वीकार करता है तो तुरंत आपको परिणाम नहीं देता, वह पहले आपको तैयार करता है। जैसे किसान पहले भूमि जोतता है, फिर बीज डालता है, नाभि ध्यान आपकी भूमि को तैयार करता है। आपकी भावनाएं बीज हैं और ब्रह्मांड व वर्षा जो उन्हें अंकुरित करती है। इसलिए जब आप ध्यान के बाद भीतर शांति, कृतज्ञता और सहजता महसूस करें तो समझिए कि बीज अंकुरित हो चुका है। फिर आपको बस भरोसा रखना है। ब्रह्मांड के पास समय नहीं होता, वह अनंत है। इसलिए कभी कभी चीजें देर से होती हैं, पर होती जरूर हैं। कभी यह ना सोचना कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना अनसुनी कर दी, वह हमेशा जवाब देता है, बस उसके जवाब का रूप बदलता रहता है। कभी वह आपको वह देता है जो आपने मांगा था, और कभी वह जो आपको वास्तव में चाहिए था। आपका काम बस एक ही है, नाभि की उस स्थिरता को बनाए रखना। क्योंकि जब नाभि स्थिर होती है तो विचार स्थिर होते हैं, जब विचार स्थिर होते हैं तो ऊर्जा स्थिर होती है, और जब ऊर्जा स्थिर होती है तो ब्रह्मांड का उत्तर साफ सुनाई देता है। अब आंखें बंद करें, नाभि पर ध्यान टिकाएं, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड से प्राप्त करने के लिए। यह वाक्य आपके भीतर से जब सच्चे भाव से निकलेगा तो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगा। अगली बार जब आप नाभि ध्यान करें और ध्यान के बाद किसी अनजाने सुकून को महसूस करें, मुस्कुरा देना, क्योंकि वही मुस्कान ब्रह्मांड का जवाब है। याद रखिए, ब्रह्मांड तभी देता है जब आप छोड़ना सीखते हैं। मांगिए, भरोसा रखिए और फिर छोड़ दीजिए। छोड़ने का अर्थ है परिणाम के प्रति आसक्ति का अंत। जब आसक्ति खत्म होती है तभी स्वीकार्यता शुरू होती है,
और यही वह अवस्था है जहां ध्यान साधक सच्चा मांगने वाला नहीं बल्कि एक होने वाला बन जाता है। वह मांगता नहीं, वह ब्रह्मांड के साथ प्रवाहित होता है। उसकी इच्छाएं अब व्यक्तिगत नहीं रहती, वे समष्टि की हो जाती हैं। यही ध्यान की अंतिम अवस्था है जहां ब्रह्मांड और साधक में कोई भेद नहीं रह जाता। इस अनुभव को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, यह केवल महसूस किया जा सकता है। अनुभूति वही क्षण है जब ध्यान केवल क्रिया नहीं रहता, वह जीवन का अनुभव बन जाता है। जब साधक की नाभि से निकली ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ एकाकार होती है तो जो कुछ लौट कर आता है वह केवल आशीर्वाद नहीं, वह साक्षात्कार होता है। आप ब्रह्मांड को बाहर नहीं खोजते, आप उसे अपनी सांसों, अपनी नाभि की धड़कन में महसूस करने लगते हैं। यही वह गहराई है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल विचार नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का विज्ञान बन जाता है। जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं और अपनी मांग पूरी ना होते हुए भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, समझ लीजिए ब्रह्मांड ने आपकी मांग स्वीकार कर ली है, क्योंकि अब आपकी चेतना मांगने से देने की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। वह व्यक्ति जो मांगने में शांत हो गया है वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि अब वह जानता है मैं और ब्रह्मांड एक हैं। इस अनुभूति के बाद जीवन के सारे प्रश्न मिटने लगते हैं। अब आप यह नहीं पूछते कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। अब आप केवल महसूस करते हैं कि जो कुछ चाहिए था वह भीतर ही उपस्थित है। यह अवस्था वही है जहां नाभ भी ध्यान आपको प्राप्ति नहीं बल्कि पूर्णता देता है। एक साधक ने मुझसे पूछा, गुरुजी क्या इसका अर्थ यह है कि फिर कुछ मांगना नहीं चाहिए? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मांगो लेकिन प्रेम से। जैसे मां अपने बच्चे से कहती है तू जो चाहे वही कर। मांगने में जब प्रेम, भरोसा और कृतज्ञता होती है तो ब्रह्मांड झुक जाता है, लेकिन जब मांग में भय, कमी या अधीरता होती है तो ब्रह्मांड मौन रहता है। नाभि ध्यान के बाद जब आप हर इच्छा को प्रेम और आभार के भाव से छोड़ देते हैं तो वह अपनी गति से आपके पास लौटती है। ये लौटना अक्सर चमत्कार जैसा लगता है। कोई पुरानी बात जो असंभव थी अचानक संभव हो जाती है। कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाधान खुद आपके पास आ जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अब अपने भीतर से रोक हटा दी है। नाभि ऊर्जा तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसे रोकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे ब्रह्मांड में बहने देते हैं वह अपने साथ वही खींच लाती है जो आपकी तरंगों के अनुरूप है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी नकारात्मक नहीं देता, वह सिर्फ वही देता है जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता है। इसलिए अगर आप चिंता, भय या अधीरता में हैं तो वही परिस्थितियां लौटेंगी, पर अगर आप शांति, विश्वास और प्रेम में हैं तो वही प्रेममय परिस्थितियां आपके जीवन में उतरेंगी। यही नाभि ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। आपकी भावनाएं ही आपकी तरंगे हैं और आपकी तरंगे ही आपकी वास्तविकता बनाती हैं। अब इस क्षण एक बार अपनी हथेलियां नाभि पर रखिए। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी सांसें नाभि से उठ रही हैं, फैल रही हैं और फिर उसी केंद्र में लौट रही हैं। हर श्वास के साथ एक संकल्प लीजिए, मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूं, जो मैं चाहता हूं वही ब्रह्मांड चाहता है। यह वाक्य जब नाभि से निकलेगा तो वह शब्द नहीं रहेगा, वह कंपन बन जाएगा और वही कंपन ब्रह्मांड में जाकर आपके चारों ओर एक ऊर्जा घेरा बना देगा। आपका हर कार्य, हर संबंध, हर अवसर उसी ऊर्जा से प्रभावित होगा। धीरे धीरे जीवन में वह होने लगेगा जिसे आप कभी सिर्फ सपना समझते थे। याद रखिए, ब्रह्मांड आदेश से नहीं चलता, वह सामंजस्य से चलता है। इसलिए आदेश देना छोड़िए, अनुभव करना शुरू कीजिए। नाभि ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक मिलन है आपके और उस चेतना के बीच जिसे कभी ईश्वर, कभी ऊर्जा और कभी प्रेम कहा गया है। अगर आप इस ध्यान को हर दिन कुछ मिनटों के लिए भी करते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। आप पाएंगे कि जो पहले कठिन लगता था अब सहज हो गया है। आपके आसपास लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां सुधर जाएंगी और सबसे अद्भुत आपकी दृष्टि अब बदल जाएगी। जो कुछ भी देखेंगे उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखेगा। यही है वह अवस्था जहां ब्रह्मांड से मांगना बंद हो जाता है और हर क्षण आभार में बदल जाता है। अब कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि अब सब कुछ भीतर ही पाया जा चुका है। और जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है तो जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। तब नाभि की हर धड़कन, हर सांस, हर क्षण ब्रह्मांड के साथ एक संगीत बनकर गूंजता है। अब ब्रह्मांड आपका नहीं, आप ब्रह्मांड के हो जाते हैं और तब सारा अस्तित्व आपके साथ नृत्य करता है। यही है नाभि ध्यान की पराकाष्ठा, जहां मांगने वाला
देने वाला और ब्रह्मांड तीनों एक हो जाते हैं। जब तुम अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी वाइब्रेशन को ब्रह्मांड के साथ जोड़ रहे हो।